हाँ, नमस्कार। आज निरुक्त को हम जारी रखते हैं। कल हमने क्या किया था, औदुंब राणी जो हैं उनका अनित्यत्व पक्ष शब्द जो है अनित्य है, इस बात को पढ़ा था या इसका अध्ययन किया था। यास्क जो हैं उसी विषय में अपना तर्क देते हुए या विचार रखते हुए कह रहे हैं कि शब्द जो है नित्य है, अनित्य नहीं है। क्यों है नित्य? वो कह रहे हैं कि व्याप्ति मत्वात्तु शब्दस्य, कि शब्द जो है वो क्या है, व्याप्तिमान है। उनका कहने का अर्थ है, जिब्बा तक तो औदुंब रायण जो हैं वो भी उसको क्या मानते हैं, नित्य मानते हैं, और उसके बाद उसे अनित्य मानते हैं। इस प्रकार से हमारे सामने किसी भी शब्द की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन निरुक्त क्या कह रहे हैं कि जिब्बा से निकलने के बाद शब्द जो है वो नष्ट नहीं होता है, बल्कि ये जो बाह्य वातावरण है उसमें क्या हो जाता है, व्याप्त हो जाता है, और व्याप्त होने के कारण वो क्या है, नित्य है, और शब्द की हमें प्रतीति हो जाती है। जैसे कि कमल शब्द है, उसमें ककार का हमने उच्चारण किया तो वह मुख से निःसृत होने के बाद में नष्ट नहीं हुआ, अपितु इस बाह्य वातावरण में व्याप्त हो गया। अकार आया, अकार मुख से निःसृत हुआ तो उसके उपरांत अकार उसमें ककार में जुड़ गया या उसका योग हो गया। मकार के साथ अकार का, लकार के साथ अकार का योग हो गया, तो इस तरह से कमल शब्द जो है हमारे सामने या हमें प्राप्त हो गया। तो इस कारण से वो कह रहे हैं कि शब्द जो है वो क्या है, नित्य है। कैसे? कि वह व्याप्तिमान है, यानी शब्द हमारे मुख से निःसृत होने के उपरांत नष्ट ना हो करके इस बाह्य वातावरण में क्या हो जाता है, व्याप्त हो जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शब्द जो है वो क्या है, नित्य है। अब कह रहे हैं कि हमें शब्द की आवश्यकता क्या है, क्योंकि हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो हमें उसकी उपयोगिता सिद्ध करनी पड़ती है, आवश्यकता सिद्ध करनी पड़ती है। तो कह रहे हैं कि अण्यत्वात् तु शब्देन संज्ञाकरणम व्यवहारार्थ लोके, व्यावहारिक लोक में जो है शब्द जो है उसके द्वारा हम अण्यत्वात् यानी सरलतापूर्वक किसी भी संबोधन को कर सकते हैं, व्यवहार में ला सकते हैं। तेषां मनुष्यवत् देवताविदानम, इनमें मनुष्यों के समान ही देवताओं का भी कथन होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि शब्द जो है उसके द्वारा हम अपने जो विचार हैं उनको लोक व्यवहार में भली भांति प्रेषित कर सकते हैं। इस कारण से हमें शब्द की आवश्यकता है। जिस तरह से लौकिक संसार में शब्दों का प्रयोग व्यवहार में देखा जाता है, उसी तरह से देवताओं के विषय में देवताओं का कथन हम किस में करते हैं, वैदिक संस्कृत में करते हैं। अब कह रहे हैं कि जो कर्म है उससे वेद मंत्र जो है उसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। तो कह रहे हैं कि पुरुष विद्या अनित्यत्वात् कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे, कि जो पुरुष है उसकी विद्या कैसी है, अनित्य है। यानी मनुष्य जो है जन्म लेगा, उसके जन्म के साथ उसका जो विद्या है, बुद्धि है, वो भी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमें कार्यों की पूर्णता के लिए वेदों में मंत्रों का पाठ करना पड़ा या मंत्रों की संरचना करनी पड़ी। हाँ, आगे जो आचार्य हैं वो कह रहे हैं कि जो क्रिया है जिसे उन्होंने भाव या आख्यात कहा है, उसके 6 प्रकार के भेद हैं। षड्भाव विकारा भवन्ति वासायनी, वासायन नामक आचार्य जो हैं उनका मानना है कि जो भाव हैं उसके 6 प्रकार के भेद होते हैं। जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्ष्यते, विनश्यति इति। यानी जायते यानी उत्पन्न होना, अस्ति यानी उसकी विद्यमानता है, विपरिणमते जो उसमें बदलाव होता है, वर्धते जो बढ़ता है, अपक्ष्यते जो क्षय को प्राप्त होता है, और विनश्यति यानी नष्ट हो जाता है। जो वासायन नामक आचार्य हैं उनका कहना है कि इस संसार में प्राप्त होने वाले जितने भी भाव हैं उन भावों को हम 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं।
जायते, अस्ति, विपर्णमते, वर्धते, अपक्ष्यते और विनश्यति। अब जायते क्या है? वो कह रहे हैं जायते इति पूर्वभावस्य आदिम आचष्टे, कि जो जायते है यानी उत्पन्न जो है वह पूर्व भाव के आदिम, पूर्व से जो हमें पता है कि ये कार्य होना है, उसके प्रारंभ को कहता है। न अपर भाव आचष्टे न प्रतिसिद्धति, परवर्ती भाव को यानी होने के उपरांत उसकी सत्ता रहेगी अथवा ना रहेगी, इस बात को ना कहता है ना ही उसका निषेध करता है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि कहीं हमने बीज का वपन किया है, बीज का वपन करने के उपरांत हमें ये है कि वहाँ अंकुर का स्फुरण होगा। तो ये जैसे ही अंकुर का स्फुरण हो जाता है, जो पूर्व से निश्चित है कि यहाँ अंकुर का स्फुरण होना है, अंकुर की निष्पत्ति होनी है, अंकुर का जन्म होना है, उस भाव को वह कह देता है। उसके बाद वह अंकुर उत्पन्न होने के उपरांत रहेगा या नहीं रहेगा, ना तो वह रहने का कथन करता है ना ही निषेध करता है। अस्ति शब्द जो है, अस्ति जो अगला भाव विकार है वह अस्ति, उत्पन्न से सत्व से अवधारणा, यह उत्पन्न जो सत्व है, भाव जो है, पदार्थ है, उसकी अवधारणा को कहता है। विपर्णमते इति अप्रचमानस्य तत्वात् विकारम, और जो विपर्णम है, बदलाव जो है, वह उस पदार्थ जो अप्रचमान है यानी जो बदला नहीं जा सकता, जो उस पदार्थ के विकार को कहता है। वर्धत इति स्वांगाभि उच्चयम सायुगिक नाम व अर्थानाम, वर्धत शब्द जो है वह अपने अंगों सहित वह वर्धन को प्राप्त करता है, अथवा अर्थानाम अर्थ से बढ़ता है, अथवा वर्धेन विजयन इति वा वर्धते शरीरेण, अथवा विजय से वह वर्धन को प्राप्त करता है अथवा शरीर के द्वारा विजय को प्राप्त करता है। अपक्ष्यते इति एतेन व्याख्यातः प्रतिलोमम, अपक्ष्यते जो है यानी नष्ट, क्षय होना, शरीर ह्रास होना, चाहे वह शरीर से ह्रास हो अथवा कीर्ति से या कुख्याति हो, ये दोनों ही एक तरह से जो आपका वर्धते है उसका ही विपरीत भाव है। यानी विपर्णमते का जो विपरीत भाव है, बदलाव का जो बढ़ने का जो भाव है, उसका विपरीत यानी अपक्ष्यते है। विनश्यति इति अपर भाव से आदिम आचष्टे न पूर्वभाव आचष्टे न प्रतिसिद्धति। विनश्यति जो भाव विकार है वह पर भाव बस से आदिम आचष्टे, जो बाद वाला भाव है उसके प्रारंभ को कहता है कि मर गया। उसके पूर्व भावम न आचष्टे न प्रतिसिद्धति, ना तो वह पूर्व भाव को कि ये मरेगा या रहेगा, इन दोनों को ना कहता है ना ही निषेध करता है। इस तरह से वाषायन नामक जो आचार्य हैं उनके द्वारा क्रिया के 6 विकार बताए गए हैं। कौन से? जायते, अस्ति, विपर्णमते, वर्धते, अपक्ष्यते और विनश्यति। जायते यानी उत्पन्न होना, जो किसी क्रिया के पूर्व भाव जिसका हमें पता है उसके पूर्व भाव को केवल कहता है, अपर भाव को ना कहता है ना ही उसका निषेध करता है। अस्ति क्रिया जो है या भाव विकार जो है वह वस्तु की विद्यमानता के विषय में कथन करता है। विपर्णमते उसमें जो अप्रचमान पदार्थ है उसके वर्धन की क्रिया को, चाहे वह अंगों से बढ़े या शरीर से बढ़े या विजय से बढ़े, इनका कथन करता है। इसी प्रकार से अपक्ष्यते यानी उसके क्षय को, चाहे वह शरीर से क्षय को प्राप्त करता है, इंद्रियां जीर्ण शीर्ण होती हैं, या विजय जो है उसकी ख्याति जो है उसमें कमी आती है, वह अपक्ष्यते भाव में समाहित होता है। विनश्यति जो क्रिया का भाव है वह अपर जो भाव है उसके केवल प्रारंभ को कहता है, बाद में होने वाले भाव के केवल प्रारंभ को कहता है। जैसे कि कोई व्यक्ति सरसैया पर है तो वह ये नहीं कहते ये मरेगा नहीं मरेगा, ऐसा नहीं, जब वह मर जाता है केवल यह कहता है कि यह मृत हो चुका है, मर गया है। इस तरह से जो आचार्य हैं उन्होंने क्रिया के समस्त क्रियाओं को, भावों को 6
भागों में विभाजित किया है। करें कि इसके अतिरिक्त यदि कोई भाव दृष्टिगत होता है तो वह इन्हीं के अंतर्गत आ जाता है। ओके, धन्यवाद।